वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई कहानी में। आज के इस ब्लॉग में आपको एक कहानी सुनानी है जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में ढेर सारा इफ़ेक्ट डाल सकती है। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, उसकी कहानी से कुछ हम सीख सकें तो ढेर सारा चेंजेस हो जाएगा। और हाँ गाइस, आप मेरी कहानी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरह की कहानी हम बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस, कहानी ऐसी है कि एक जंगल में एक हिरनी गर्भावस्था के दौरान अपने प्रसव पीड़ा से एक तो परेशान थी। काफ़ी प्रसव पीड़ा में काफ़ी पीड़ा होती है, वो एक माँ ही समझ सकती है कि कितनी तकलीफ़ होती है एक बच्चे को जन्म देने में। तो वो प्रसव पीड़ा से परेशान होके अपने बच्चे के लिए फिर भी एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही होती जहाँ पे उसको जन्म दे सके अपने बच्चे को। तो इसी उधड़ बुन में आगे चलती जाती है, लेकिन उसको सहस एक जगह जाके रुक जाती है। उसको दिखता है कि उसकी दाहिनी तरफ एक शिकारी उस पे घात लगाए हुए है। फिर एक तो प्रसव पीड़ा, दूसरी उस शिकारी का दिख जाना, उसके मन में दुविधाएं और ढेर सारे तूफान मन में उमड़ने लगते हैं कि बच्चे को जन्म कैसे देंगे, मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, मैं बच्चे को बचा पाऊंगी कि नहीं बचा पाऊंगी। इसी उधड़बुन में वो थोड़ा सा सोचती है कि चलो मैं आगे बढ़ के बाईं साइड देख लेती हूँ, कोई उचित स्थान मिल जाए। तो जैसे ही उसकी नज़र बाईं तरफ जाती है तो देखती है एक शेर उस पे घात लगाने की कोशिश में लगा हुआ है और काफ़ी भूखा भी दिख रहा है। तो गाइस, दाहिनी तरफ एक शिकारी है, बाईं तरफ एक बाघ है जो उस पे खाना चाहता है। और फिर उसकी प्रसव पीड़ा, 3 पीड़ाओं से घिर जाने के बाद अब वो सोचती है कि मैं क्या आगे जाने का कोई ऑप्शन है। तो दाहिने बाएं खुद की पीड़ा, फिर सामने देखती है सामने भी जंगल में आग लग चुकी है। तो उसके पास जंगल में घुसने का भी वो नहीं है कि मतलब डीप जंगल में भाग जाऊं, कुछ बचने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो वो चारों तरफ से अपने आप को समस्याओं को देखती है कि चारों तरफ से मेरे को समस्याओं ने घेर लिया है। अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। फाइनली वो सरेंडर कर देती है। किसके ऊपर गाइस? भगवान के ऊपर। कि भगवान अगर चाह रहा होगा, भगवान ने अगर ऐसा सोचा होगा कि मैं बच्चे को जन्म दूं, मैं एक बच्चे की माँ बन पाऊँ। मेरा जो प्रयास था, मैं पीड़ा से परेशान हूँ और चारों तरफ से घिर चुकी हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, जैसे हम लोग भी ह्यूमंस में भी ये प्रॉब्लम है कि चारों तरफ से अपने आप को जब समस्याओं से बाधित देखते हैं कि चारों तरफ से समस्याओं ने हमें घेर लिया है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए सबसे सरल उपाय आप भगवान पे छोड़ दीजिए, जैसे हिरनी ने छोड़ा है। अभी देखिए आगे क्या होता है हिरनी के साथ। तो भगवान के ऊपर चूँकि उसने छोड़ दिया था, वो वहीं पे बैठ जाती है। प्रसव पीड़ा काफ़ी बढ़ चुकी है, तो अब वो सोचती है कि अब मेरे को शिकारी को अगर शिकार करना होगा तो शिकार कर लेगा, शेर को खाना होगा तो खा लेगा, और जंगल की आग यहाँ तक अगर आ जाती है तो वो जला देगी मुझे। लेकिन उसी समय उसी क्षण काले घने बादल उमड़ घुमड़ के आ जाते हैं और ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है। बिजली की कड़क से जो शिकारी का निशाना होता है वो चूक जाता है और बाएं साइड खड़े हुए शेर जो उसके ऊपर घात लगा के बैठा हुआ था उसको लग जाता है। तो एक तो शिकारी का निशाना चूक गया, दूसरा जो उसके ऊपर शिकार लगा रहा था वो खुद मौत के आगोश में चला गया, और बाकी जो उमड़ घुमड़ के बादल आ गए थे उन्होंने जंगल की आग को भी बुझा दिया है। और इसी उधड़ बुन और इसी समस्याओं के बीच वो हिरनी अपने बच्चे को जन्म देती है और भगवान का लाख लाख शुक्रिया करती है कि उसने सब कुछ जो भगवान के ऊपर छोड़ा था उसका निर्णय सही हुआ और उसने एक सुंदर गोपाल को जन्म दे दिया है।
जो उसके साथ अब अटखेलियाँ भी खेलने लगा है। तो इस कहानी में सीख मिलती है कि हम भी जब चारों तरफ से अपने आप को समस्याओं से बाधित समझें, चारों तरफ से ऐसा लगे कि घिर चुके हैं समस्याओं से, तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और उस हिरनी जैसा सोचिए कि आपको जो करना है करिए, आप अपना काम करिए और भगवान आपके साथ अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। तो बस हमें अपनी लर्निंग में यही लाना है कि जब आप चारों तरफ समस्याओं से घिरें, थोड़ा पॉजिटिव सोचें और सब भगवान पे छोड़ दें और देखिएगा एक दिन निश्चित ही समय धीरे धीरे हर चीज़ को पॉजिटिव होने लगता है, आपकी साइड चारों तरफ से पॉजिटिव हर चीज़ होने लगेगी। तो चलिए आज की कहानी में बस इतना ही। और हाँ गाइज, मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे ये राइट साइड में जो पेंटिंग दिख रही है आपको हिरन वाली, वो इसी कहानी से प्रेरित थी। इसमें एक हिरन और हिरन की फैमिली है जो सुबह सुबह निकले हैं जंगल में देखने के लिए कि कहाँ पे सुरक्षित जगह हैं। ये उसी कहानी से प्रेरित होकर मेरे 11 साल के बेटे ने बनाई है। तो चलिए गाइस, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।